स्वधर्म का कोई संबंध आपके रोटी पानी के जुगाड़ से नहीं है कि ये ऑक्यूपेशन कि वो ऑक्यूपेशन। आप जिसको वर्क बोलते हैं वो और क्या होता है? आजीविका का स्रोत, रोटी पानी। तो आपको क्या लग रहा है कि जब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्वधर्म इतनी ऊंची बात है कि उसमें मर जाना भी श्रेयस्कर है, तो वो रोटी पानी की बात कर रहे हैं अर्जुन से? तो ये ऑक्यूपेशन कहां से बीच में आ गया? पर चूंकि हम इतने ज्यादा देहाभिमानी लोग हैं, हम इतने ज्यादा देहासक्त लोग हैं कि हम दिन भर काम करते ही रोटी पानी के लिए हैं, तो इसीलिए जब स्वधर्म शब्द भी हमारे सामने आता है तो हमको लगता है कि उसका संबंध रोटी पानी से ही होगा। मन बेड़ियों में है, उधर को बढ़ना जिधर वो बेड़ियां टूटती हो, गलती हो, ये स्वधर्म है। स्वधर्म का कोई संबंध ना आपकी दुकान से है, ना दफ्तर से है, ना आपकी जाति से है, ना व्यापार से है। इस तरह की व्याख्याएं भी बहुत चल रही हैं कि अपनी जाति इत्यादि को देखो, अपनी उम्र को देखो, उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। और बड़ी मूढ़ता की व्याख्याएं हैं ये सब। वो कहते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय था ना, तो इसलिए अर्जुन का स्वधर्म था लड़ना। पागल है। कृष्ण क्या अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो क्षत्रिय है? कृष्ण क्या अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो राजा है? कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कौरवों के खिलाफ, दुर्योधन के खिलाफ लड़ना जरूरी है धर्म की संस्थापना के लिए। बात न क्षत्रिय होने की है, बात न राजा होने की है, बात न जाति की है, बात न पेशे की है, बात धर्म की है। धर्म किसके लिए होता है? सबसे पहले समझो, धर्म उसके लिए होता है जो धारणाओं में जीता है। धर्म अंतिम धारणा है। वास्तव में धर्म और धारणा शब्द भी दोनों एक ही मूल धातु से निकले हैं। धर्म वो अंतिम धारणा है, धर्म वो अंतिम कर्म है जो तुम्हारे सारे कर्मफल को काट देता है, तुम्हारी पीछे की सारी धारणाओं को मिटा देता है। वो है धर्म। तड़पते हुए मन को शांति मिले, यही एकमात्र धर्म है। उसका कोई संबंध तुम्हारे जातिगत या व्यवसायगत कर्तव्य से नहीं है। कोई कहे कि ब्राह्मण का धर्म है शिक्षा देना और वैश्य का धर्म है व्यापार करना, तो पागल है, फिर वो धर्म को समझ ही नहीं रहा। धर्म सबका एक है, मुक्ति। मुक्ति की ओर बढ़ना ही परम और एकमात्र धर्म है। तो प्रश्न उठता है कि फिर स्वधर्म क्या हुआ? धर्म एक है, पर दुनिया में जितने लोग हैं सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई इस गड्ढे में गिरा हुआ है, कोई उस पेड़ पे टंगा हुआ है। तो मुक्ति का शिखर एक ही है जहां सबको पहुंचना है, लेकिन रास्ते सबको अलग अलग लेने हैं। वो जो सबका अपना रास्ता है वो उसका स्वधर्म कहलाता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, आखिरी
लक्ष्य सबका एक ही है, लेकिन विधियां और रास्ते सबको अलग अलग अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी जो हालत है वो आपकी हालत नहीं है, और इसकी जो हालत है वो इनकी हालत नहीं है। तो कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि स्वधर्म का पालन करो, अपनी हालत को देखो और फिर देखो कि क्या है जो तुम्हें इस हालत से मुक्त कराएगा, वही स्वधर्म है तुम्हारा। और स्वधर्मे निधनम श्रेय, उस स्वधर्म का पालन करने में अगर तुम्हें अपने शरीर की आहुति भी दे देनी पड़े तो भली बात, क्योंकि जीवन का लक्ष्य शरीर को बचाकर रखना नहीं है, जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। मुक्ति के लिए अगर शरीर की बलि देनी पड़े तो कोई बात नहीं। ये ऑक्यूपेशन और कॉलिंग और ये रोटी पानी, ये बहुत छोटी बातें हैं, हमें ये बड़ी लगती हैं क्योंकि हमें जीवन में और कुछ मिला ही नहीं, तो हमें यही बहुत बड़ी बात लगती है कि 10 घंटे काम करके रुपया कमा लिया। ये बात बड़ी उसी को लग सकती है जिसका जीवन बहुत रूखा सूखा हो, जिसके पास जीने के लिए और कोई वजह ही नहीं, वो और करेगा क्या, वो कमाएगा और पेट फुलाएगा। जीने के लिए अगर कोई ऊंचा कारण ही नहीं, कोई ऊंचा लक्ष्य ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप 8-10 घंटे यही करोगे। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई गहने बेच रहा है, और कुल मिला जुला के पा क्या रहे हो? ये कपड़े बेचने से और गहने बेचने से और जूता बेचने से और रोटी बेचने से पा क्या रहे हो ये सब करके? ये प्रश्न कभी पूछते ही नहीं। महीने भर दिन के 10-10 घंटे काम करते हो, उससे मिला क्या? पैसा। करोगे क्या उसका? और जब मैं पूछूंगा करोगे क्या इसका, तो तुम बहुत सारे उत्तर दे लोगे, क्योंकि तुम जो कुछ कर सकते हो तुम पैसे से ही कर सकते हो। वो चीजें जो पैसे पर निर्भर ही नहीं करती, उनसे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं बना कभी, तो ले दे करके तुम पैसे के ही पीछे भागते हो, ये मजबूरी है तुम्हारी। जो आदमी पैसे के पीछे भाग रहा हो, इसे उसकी होशियारी या काबिलियत मत समझना, ये उसकी बड़ी मजबूरी है। वो और कुछ जानता ही नहीं जीवन में, तो एक ही काम जानता है, वही कर रहा है, नहीं तो वक्त कैसे कटेगा? कॉलिंग जिसको कह रहे हो वो क्या होती है? वो काम जो तुम जीवन यापन के लिए नहीं करते, वो काम जो तुम इसलिए करते हो क्योंकि वो काम तुम्हें आजाद कर देगा। तो सामान्य प्रोफेशन और कॉलिंग में यही अंतर है। सामान्यतः तुम जो कोई काम करते हो इसलिए करते हो कि उससे रोटी पानी चलेगी, घर बन जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे, पैसा जमा कर लेंगे, इत्यादि इत्यादि। और कॉलिंग उनके लिए होती है जो कहते हैं कि इससे पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं तो पैसे का कोई बड़ा भारी उपयोग हमारे पास वैसे भी नहीं है। हम काम कर रहे हैं क्योंकि वो काम स्वधर्म है, मुक्ति दे देगा हमको। हाँ, जिस हद तक मुक्ति के लिए ही तुम्हें पैसे की आवश्यकता हो, पैसा कमाओ, पर पैसा कमाते हो तो अपने आप से ईमानदारी से पूछ लेना, ये पैसा मुझे मुक्ति देगा या और बंधन देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा कमाने के लिए ही मैं और बंधा चला जा रहा हूं। पैसा बहुत बढ़िया चीज है, अगर उससे तुम्हें मुक्ति मिलती हो, मुक्ति मिलती हो तो और कुछ मत करो, हटाओ ग्रंथ इत्यादि सब आध्यात्मिक साधना खत्म करो, बस पैसा कमाओ, अगर पैसा कमाने से ही मुक्ति मिलती हो। पर अगर पैसा सिर्फ तुम्हारा समय लिए जा रहा है तो ये तुम्हारे समय की बर्बादी है, क्योंकि अंततः तुम भी
पैसा कमाने के लिए नहीं जी रहे हो, पैसा कमाने की मशीन थोड़े ही हो तुम। पर अपने जीवन को देखो तो और कुछ नहीं कर रहे, कमाने की मशीन हो। एक आम कर्मचारी अगर अपने आप से पूछे कि आज के दिन मैंने क्या पाया काम करके, तो बस अपने आप को यही उत्तर दे पाएगा, पगार। जेब में पगार, पेट में डकार, यही पाया काम कर करके। तो फिर तो तुमने दिन ही गंवा दिया। भाई पैसा अपने आप में तो कोई वस्तु होता नहीं ना, उसका उपयोग ही कर सकते हो। पैसा ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना पहन सकते हो, ना ओढ़ सकते हो, पैसे का उपयोग करते हो ना। तो पैसे का उपयोग करके कपड़े ले आते हो, गाड़ी ले आते हो, घर ले आते हो। तो प्रश्न ये है कि तुम्हारे पास पैसे का कोई सार्थक उपयोग है भी या नहीं है। उसका कोई सार्थक उपयोग हो तो खूब कमाओ, सार्थक उपयोग ही जब नहीं तो पैसा कमाने में अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। सार्थक उपयोग क्या है पैसे के? रोटी के लिए किसी पर आश्रित ना होना पड़े, यह पैसे का सार्थक उपयोग है। अपने साधारण खर्चों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, यह पैसे का सार्थक उपयोग है। ज्ञान के लिए अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती है, यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, तो यह पैसे का सार्थक उपयोग है। जहां तक सार्थक उपयोग है पैसे का, कमा लो। पर तुम्हारे पास सार्थक उपयोग बहुत कम है। अधिकांश लोगों के पास पैसे के सार्थक उपयोग बहुत कम है। उनके लिए पैसा कुछ नहीं है, एक लत है, कुछ और है ही नहीं करने को। तो दुकान पे बैठो। कॉलिंग माने वो काम जिसके केंद्र में मुक्ति है, और पेशा या व्यवसाय माने वो काम जिसके केंद्र में पेट है, बहुत बड़ा पेट। वो जो एक लाइन जैसी बोली जाती कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का डर अपने दिल से कैसे निकालें, क्योंकि हम लोग शुरू से ही उसी चीज़ में रहते हैं कि अरे ऐसा कर लिया तो अरे वो क्या बोलेगा, वो उस चीज़ से कैसे बचे। 4 लोगों की धमाधम पिटाई करो, इतना मारो कि बोलने लायक ही ना रहे। ये 4 हैं कौन, नाम बताओ इनके। नहीं, कौन है, कौन, किससे डर रहे हो? नहीं, कोई भी नहीं है, सबसे नहीं डरते हम। अब जो खौफनाक पहलू है इस पूरी चीज़ का, उसको समझो। हम सबसे नहीं डर रहे हैं। ये 4 लोग वाकई 4 लोग हैं। 4 नहीं होंगे तो 6 होंगे, 6 नहीं होंगे तो 8, 10, 12, 14 होंगे। पर ये कोई खाली अपरिचित अनजान चेहरा नहीं है। हम इस चेहरे को जानते हैं, हम जिससे डर रहे हैं, सबसे नहीं डर रहे हैं। यहाँ मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, सोच रही हैं क्या कि 4 लोग क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। अगर वो 4 लोग भी आपके साथ यहाँ आ गए होते तो फिर आप प्रश्न नहीं पूछती। वो 4 लोग कौन हैं, उनके नाम लिखिए। और उसके बाद यही अध्यात्म, दे दनादन।
तो कहते हैं वो बच्चा है हमारा, बड़ा शर्मीला है, बहुत सकुचाता है, कहीं बोलता नहीं है। खेल के मैदान पे जाके देखो तो वही बच्चा बिल्लू पिंकी चाचा चौधरी खेल रहा है, इधर से उधर दौड़ लगा रहा है, सब कर रहा है। सीधे ये बोलो ना कि तुमने घर में माहौल ऐसा बना रखा है कि बच्चा घर में नहीं बोलता है। ये बताने की जगह कि मैंने घर का माहौल विषाक्त कर रखा है, बच्चा घर में डरा रहता है, दबा रहता है, घर में नहीं बोलता, तुम कहते हो नहीं बच्चे में कुछ खोट है, बच्चा बोलता नहीं है। बच्चा खूब बोलता है, तुम्हारे सामने नहीं बोलता क्योंकि तुमने उसे डरा रखा है। उन 4 लोगों में एक तुम हो। आत्मा अभिव्यक्ति पसंद करती है। अलग अलग 50 हजारों तरीकों से वो अपने आप को अभिव्यक्त करती है। ये पूरा संसार ही उसकी अभिव्यक्ति है। अहंकार, डर, तमाम तरह के दोष अगर आत्मा को ढक नहीं रहे तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने आप को अभिव्यक्त ना करे, एक्सप्रेस ना करे। उसका काम ही है एक्सप्रेशन, और तो उसके पास कोई काम नहीं, कुछ पाना तो उसे है नहीं, उससे कुछ हासिल तो करना नहीं है। तो फिर उसे क्या करना है? उसे बस अपने आप को अभिव्यक्त करना है। और आप पाएं कि आप अभिव्यक्ति ही नहीं कर पा रहे, डर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सहम जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कुछ है जो काले कंबल की तरह पड़ा हुआ है। उसको हटाइए। अभिव्यक्ति तो सहज है। ये चिड़िया सुन रहे हैं बाहर, ये क्या कर रही है? ये अभिव्यक्त कर रही है अपने आप को। आकाश में बादल क्या है? अभिव्यक्ति है एक। नदी भी बहती है तो आवाज करती है, वो एक अभिव्यक्ति है। ऐसा कैसे है कि इंसान ही डरा सहमा रहता है? क्योंकि इंसान के इर्द गिर्द वो 4 लोग हैं। वास्तव में आपने उन 4 से जो संबंध बना रखा है ना, वो उत्तरदायी है। आपने उनसे संबंध ही बना रखा है, लेन देन का, लाभ हानि का, इसलिए उनसे डर के रहती हैं। मैं चाहता हूं संबंध टूटे, नया संबंध बने। अभी तक जो संबंध था वो लाभ हानि लेन देन का था, अब डंडे का बने। ये नया संबंध हो गया ना। अभी तक क्या संबंध था? जी जी जी, अब नया संबंध बनेगा। तो डंडा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पुराना संबंध तो टूटा ना, वो पुराना संबंध जहरीला था। फिर पुराना टूट जाए उसके बाद डंडा भी तोड़ देना। क्या जरूरत है किसी को डंडा दिखाने की?